जी सर जी। रिकॉर्डिंग। या हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ गया सर, आ गया। आ गया। आ गया। स्टार्ट हुआ है। हाँ। ये माइक बंद कर दो अभी। हाँ जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके ओके, बस सही है। जब मैं आप लोगों से कुछ बीच में पूछूं ना, तो प्लीज आप मुझे साथ साथ जल्दी जल्दी जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, अच्छा? क्योंकि ये आप ओके जानते हैं ना कि वन में कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है? ओके सर, ओके। ओके, सो स्क्रीन इज क्लियर। यस सर। ओके जी, ओके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट लास्ट वी स्टार्ट नाउ today's topic, which is data component of MIS. It is one of the easiest topic in your MIS. Overall, the subject is not that much tough. Okay, तो फिर इसमें ये वाला जो टॉपिक है ये और भी आसान सा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले व्हाट इज डाटा? तो डाटा इज ऑलवेज द सेम थिंग दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। तो वो क्या था कि डाटा रेफर्स टू रॉ unprocessed facts, figures and symbols. रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जिनको आपने, जैसे खाम माल होता है ना, रॉ माल, जिस पर आपने अभी कोई काम नहीं किया होता, तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये कुछ फिगर्स हो सकती हैं, ये सिंबल्स हो सकते हैं, ये इमेजेस हो सकते हैं दैट रिप्रेजेंट्स सम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। कोई किसी वाक्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई ट्रांजैक्शंस जैसे कोई इनपुट है आउटपुट है। डेटा बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग अंटिल इट इज प्रोसेस्ड। डेटा का जब तक हम इसको यानी प्रोसेस ना कर लें, तो ये कोई एज सच कोई इतना मीनिंगफुल होता नहीं है, ठीक है? और इसे जब हम प्रोसेस करते हैं तो फिर हमारे पास एक सेकंड फॉर्म ऑफ डाटा आती है, मैनिपुलेटेड फॉर्म ऑफ डाटा, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड्स, आपकी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह, एंड इज कलेक्टेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज एंड ऑब्जर्वेशंस। और इसे आप डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वेश्चनर्स हैं, इंटरव्यूज है, डाटा कलेक्शन के और मेथड्स हैं, एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। Proper collection of data and accuracy of data are crucial because errors in data can lead to incorrect information and poor decision making. ये incorrect data जो होता है ना, ये इतनी डेंजरस वो सूरत हाल पैदा कर देता है ना, कि जैसे आप इनकरेक्ट डाटा की बेस पे किसी वॉर टाइप सिचुएशन में भी चले जाएं, और वहां पर आपको डाटा प्रॉपर ना होने की वजह से वॉर लूज करनी पड़े। तो ये वॉर सिर्फ वो वॉर नहीं है जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे स्ट्राइक करे। ये एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ वॉर हो सकता है, जिसमें स्ट्रेटेजिकली वो एक दूसरे को compete करें, ठीक है ना? तो ये डाटा का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा और एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये डाटा है क्या? अ सेल्स डिपार्टमेंट records A sales department records numbers like 120 units sold for 5,000 revenue. सपोज आपकी कोई प्रोडक्ट है, उसके आपने 120 यूनिट, 120 यूनिट्स आपने बेचे हैं। सपोज कोई आपने कपड़े डिजाइन किए हैं या कोई भी चीज है जिसके आपने 5,000 यूनिट्स बेचे हैं, या उस पर आपने रेवेन्यू कमाया है। दीज नंबर्स आर डाटा। तो बस ठीक है, कमा लिया आपने, 5,000 कमाया, 5 लाख कमाया, 5 करोड़ कमा लिया, ऑन देयर ओन दे डोंट टेल द फुल स्टोरी। या आपको बताते नहीं है कि क्या। अब हो सकता है 5,000 में जो आपने अर्निंग की है वो आपका प्रॉफिट हो, और कोई ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है कि जिसमें आपने 5 करोड़ कमाए हो लेकिन उसमें आपका प्रॉफिट ना हो। जैसे कि अगर आप साल्ट के यूनिट्स, साल्ट के पैकेट्स अगर बेचते हैं, और आपके यूनिट्स बिकते हैं, और उस पर आप 5,000 रुपीज की, 3,000 की इन्वेस्टमेंट की, 5,000 आपको आ गए, तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक मूवी है, और वो मूवी आप बनाते हैं 3 करोड़ रुपए में, ठीक है, और वो बिजनेस करती है 250 करोड़ का, ओ सॉरी 2.4 करोड़ का, तो है तो 2.5 करोड़, लेकिन नुकसान है, फ्लॉप है वो। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। अब इसके अगेंस्ट डाटा जब प्रोसेस हो जाए, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, तो वो मीनिंगफुल डाटा जो होता है उसको हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, सॉरी, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास में जब डिस्कस किया था, तो हमने मेरिट लिस्ट की बात की थी। इंफॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, patterns or insights to make informed choices. It provides context to raw data
transforming numbers and facts into actionable knowledge. इसकी बेस पे आप कोई एक्शनेबल, यानी ये आपको एक ऐसा एक्शनेबल नॉलेज देता है जिसकी बेस पे आप कोई डिसीजन लेते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का एडमिशन जो कि डिपेंड करता है एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट पर। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, टाइमली, रेलिवेंट एंड कंप्लीट। जो आपकी हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है ये एक्यूरेट होती है, बिल्कुल जबरदस्त होती है, टाइमली होती है, इसमें कोई मसला नहीं होता, टाइमली, बिल्कुल ऑन टाइम। जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस की जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ऑन टाइम होना चाहिए। रेलेवेंट होती है, ये आपके काम से मुतल्लिक होती है, एंड कंप्लीट और मुकम्मल होती है, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू प्लान, कंट्रोल एंड इवेलुएट देयर ऑपरेशंस इफेक्टिवली। एग्जाम्पल, अब देखें इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल। पहले हमने कहा था एक प्रोडक्ट है जो आपको रेवेन्यू दे रही है 5,000 रुपीज का। अब हमें पता चल रहा है कि इफ द सेल्स डाटा शोज दैट वो प्रोडक्ट ए जो है इंक्रीज बाय 15%, पहले वो अगर 100 यूनिट से अब वो 115 यूनिट्स बिक रहे हैं लास्ट क्वार्टर में, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट हाईलाइट्स ट्रेंड, कि वो उसका ट्रेंड बता रही है कि भाई हाँ, मार्केट में समहाउ कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अब ज्यादा इसको, या परचेज करने वाले लोगों की तादाद इसको ज्यादा हो गई है। Difference between data and information. Data raw facts हैं, for example numbers of customer visiting a store. Information process and meaningful. ये अब ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, मीनिंगफुल है। फॉर एग्जांपल कस्टमर विजिट्स ट्रेंड्स इंडिकेट पीक शॉपिंग आवर्स, कि किस टाइम पे ज्यादा आते हैं। जैसे रमजान में आप देखते हैं कि दिन में इतना वो नहीं होता, लेकिन जैसे ही अफ्तार हो जाती है तो अफ्तार के बाद आप देखते हैं तो उसके लिए वो अपने स्पेशल सर्विसेज, अपने जो एम्प्लॉय होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उनकी फिर वो रात को छुट्टी नहीं होने देते, वो अफ्तार से लेकर सहर तक अपनी शॉप्स पे, काउंटर्स पे मौजूद होते हैं। इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके पीक आवर्स जो कि लंच और डिनर के हैं, आप जानते हैं। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डाटा है इसकी टाइप्स और सोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल डाटा कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन, पर्पस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा जो होता है इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज इसकी कर सकते हैं, जो कि इसका ओरिजिन कहाँ से हमें मिला, इस डाटा का पर्पस क्या है और डाटा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम इसको दो तीन ABC कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहले है वो है टाइप्स ऑफ डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अब ये जो देखें, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इंटरनल है, एक्सटर्नल, जो भी हम बात करें, और इस किस्म की जो चीजें हैं, अगर आपको देखें पेपर में क्वेश्चन, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस या इस किस्म की कोई चीजें आ जाती हैं, तो आपको ये छोटी छोटी ये डेफिनेशंस बड़ी हेल्प आउट करेंगी। डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट सच एज टेबल्स और स्प्रेडशीट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है जो कि आपको टेबुलेटेड फॉर्म में, जिसको देखते ही आपको समझ आ जाती है, जैसे चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। आप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं तो आपको अचानक एक चार्ट सामने आ जाता है, उसमें पता चल जाता है कि वो जो ट्रेंड है स्कोर का वो हाई की तरफ जा रहा है या लो की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल इसमें जो है एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल, जैसे कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो एम्प्लॉय हैं इनमें से कौन बंदा है जो कि जिसकी अटेंडेंस प्रॉपर है और किसकी कोई इश्यूज हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये वो डाटा होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट एंड इज मोर डज नॉट हैव सम प्री डिफाइंड फॉर्मेट, और इस मतलब इसको जरा प्रोसेस करना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि ईमेल्स हैं, तो ईमेल्स के लिए आपको अगर आपके पास अपना टाइम है तो आप खुद, वरना आपके असिस्टेंट्स होते हैं बिजनेस में जो कि आपकी ईमेल्स को देखते हैं, आपकी ईमेल अकाउंट को हैंडल करते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं उनको आपको फर्दर रेफर किया जाता है, नहीं होता तो इस तरह। इसी तरह सोशल मीडिया पोस्ट्स होती हैं, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स होते हैं, या सोशल मीडिया पे जैसे कि कुछ फेक पोस्ट्स होती हैं, तो फेक पोस्ट्स का एनालिसिस, मिलियंस ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, लोग चीज़ों को कई एक जगह से जनरेट होने के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं। तो ये सारा जो होता है ना डाटा तो यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस डाटा की कलेक्शन इतनी आसान नहीं होती, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इंटरनल डाटा, वो डाटा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जनरेट किया जाए ड्यूरिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल सेल्स ट्रांजैक्शंस, जैसे कि POS पे जाके मैं भी खरीदारी करूं, आप भी खरीदारी करें, लेकिन उसका जो डाटा जनरेट हो रहा है वो एक इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनली जनरेट हो रहा है। ठीक है ना। और HR रिकॉर्ड्स हैं, वही एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड। और प्रोडक्शन लॉग्स हैं,
कि कितना आपके पास जो मटेरियल है या जो आपके यूनिट्स हैं कितने अवेलेबल हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, मजीद चाहिए नहीं चाहिए। एक्सटर्नल डाटा, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउट सोर्सेज दैट इफेक्ट्स बिजनेस डिसीजन। आप वो डाटा जो कि आप मार्केट में आपके जो मार्केटर्स होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं मार्केट में काम करने वाले, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, या आप डिफरेंट जैसे सोशल मीडिया है उस पर डिफरेंट ट्रेंड्स को देखते हैं और उससे आपको पता चलता है। ये वो इन्वायरमेंट, ये जो डाटा है ना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको मिलता है, ठीक है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मींस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की इन्वायरमेंट जो कि आप पे इफेक्ट कर सकती है। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, कंपटीटर प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को compete करने की कोशिश करती है। जैसे देखें, अगर आप न्यूज चैनल्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द चैनल्स का जो प्राइम शो हो रहा होता है जिसपे डिस्कशंस, वो 8 o'clock पे। तो हर एक ने एक यानी एक रिवाज बन गया है न्यूज चैनल्स पे, क्या कि भाई 8 o'clock पे उनका प्राइम शो होगा। इसी तरह 9 o'clock की न्यूज पीटीवी के टाइम से है और वो आज भी हो। और इसी तरह आप जितने भी न्यूज, हालांकि देखिए पूरा दिन न्यूज चल रही होती है, लेकिन 9 o'clock 9 PM की जो न्यूज है उसकी वही इंपॉर्टेंस है जो पहले से होती थी और आज तक है। Sources of data. Primary source, data collected directly from for a specific purpose. आप प्राइमरी सोर्सेज में आपका यानी वो डाटा है जिसे खास किसी पर्पस के लिए आप कलेक्ट करें। जैसे कस्टमर सर्विस है, तो आप कस्टमर सर्विस के लिए आप कस्टमर फॉर्म रख सकते हैं, आप उनके आइडियाज को कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या बात करना चाहेंगे? या जैसे देखें, बैंक्स पे आप कॉल करते हैं किसी सर्विस के लिए, तो जब वो कॉल एंड होती है तो वो आखिर पर आपसे एक कंप्यूटर आईवीआर के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए। तो इस तरह का जो डाटा होता है ना, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। इसी तरह इंटरव्यूज होते हैं, आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज के इंटरव्यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट आपके पर्पसेस होते हैं, फीडबैक फॉर्म्स होते हैं। Secondary sources, data collected by other organizations or for purpose other than current use. ठीक है, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, जैसे कि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल आपको दिया कि न्यूज चैनल्स हैं, इसी तरह एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, इसी तरह दूसरे और भी कई मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डाटा होता है कि जिसमें एक दूसरे को compete करने के लिए आपको दूसरों की स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे की स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस होती है। तो फिर आप जब उस स्ट्रेंथ को देख लेते हैं तो फिर आप उसको अडॉप्ट करते हैं और उस वीकनेस को अपनी को खत्म करते हैं। इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स हैं, पब्लिश रिसर्च पेपर्स हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं। ट्रांजैक्शनल डाटा, डाटा जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस रिपोर्ट्स, बिजनेस ऑपरेशंस, डेली जो सेल्स हो रही हैं, डेली जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जो कोई भी है, कितने कस्टमर्स आपका आ रहा है, कितना कस्टमर आपने इस महीने में ज्यादा आया या नहीं आया, परचेज ऑर्डर्स, इनवाइसेस, पेरोल्स, एंट्रीज। ऑपरेशनल डाटा, डाटा यूज टू मॉनिटर एंड मैनेज इंटरनल प्रोसेसेस, जैसे इन्वेंट्री लेवल्स हैं, मशीन यूटिलाइजेशन है, कॉल सेंटर लॉग्स हैं। इन सब में आपको ये पता चलता है कि आपका जो ऑपरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब डाटा को तो हम डाटा और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम डाटा की यूटिलाइजेशन को और डाटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टाइल में स्टोर करने और फ्यूचर पर्पस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर साइंसेज की तरफ से जो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी मिलती है, टेक्नोलॉजी है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेसेस। तो इन डेटाबेसेस का इन MIS में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड collection of data stored electronically which allows easy access, management and updating information. Database आपके पास एक structured collection of data, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को बड़े structured स्टाइल में, जैसे कि आपके पास डाटा फॉर्म्स की सूरत में आ जाता है, वो फॉर्म्स आप अपने डेटाबेस को फीड कर देते हैं और वो प्रॉपर
टेबल में जो उसके प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो उसी स्टाइल में आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाता है। जब डाटा आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक दफा मिल जाए तो फिर आप आसान थोड़ी सी क्वेरीज लगाकर अपनी मर्जी की कोई भी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे मैनेजमेंट को अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है और वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डेटाबेसेस फॉर्म द बैकबोन ऑफ एमआईएस, क्योंकि MIS इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस ऑन द राइट टाइम। तो उसके लिए यू नीड टू हैव रिपोर्ट्स ऑन द राइट टाइम्स एंड दोज रिपोर्ट्स आर जनरेटेड बाय द डेटाबेसेस ऑन द राइट टाइम। ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो चीज होती है ना वो आपकी डेटाबेस है। और जब डेटाबेस नहीं थी तो तब रजिस्टर्स होते थे। दोज आर आल्सो अ सॉर्ट ऑफ डेटाबेसेस। वो भी तो वहां पर भी तो सारे डाटा ही होता था ना। तो मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चल जाता था कि भाई कितना आपने काम कर लिया है और कितना काम आपका रहता है, और कितना आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। Database enable organizations to store large volumes of information systematically. आपके ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेके ह्यूज लार्जेस्ट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर आप देखें तो आपको डेटाबेस की हेल्प मिलती है ताकि अपने डाटा को आप सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकें। ठीक है, इंश्योरिंग दैट इट कैन बी रिट्रीव क्विकली। आप देखें आपका पाकिस्तान की जैसे सबसे बड़ी डेटाबेस जो है वो नादरा के रिकॉर्ड्स हैं, और कहीं भी किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो नादरा वगैरह से, तो एक NIC नंबर है, उसके पीछे सब कुछ आपका अवेलेबल है। और ये आने वाले सालों में मजीद इसको वो कर दिया जाएगा। मोर ओवर डेटाबेसेस सपोर्ट कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी। आपके डिसीजन कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आपका डाटा एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन एक्यूरेट डाटा तभी होता है आपको मिलने वाली इंफॉर्मेशन कि आपने डाटा एक्यूरेट फीड भी किया हो। एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा, making it a reliable foundation for generating reports, analyzing trends, and supporting strategic decisions. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो एक हॉस्पिटल का है। इट यूजेज अ डेटाबेस टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स। पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टोर किया जाता है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स, इन पेशेंट्स की पहली अपॉइंटमेंट कब है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब होगी, उन डॉक्टर के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। एंड मेडिकल हिस्ट्रीज, उन अपॉइंटमेंट के साथ उनकी मेडिकल हिस्ट्रीज को एसोसिएट कर दिया जाए, अलाउइंग स्टाफ टू एक्सेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और आपका जो स्टाफ है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली एक्वायर कर सकता है एंड प्रोवाइड टाइमली केयर। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस। अब इस डेटाबेस का फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ डेटाबेसेस इन MIS। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। आपको डाटा स्टोर करना है और किसी भी टाइम उस स्टोर डाटा को रिट्रीव करना है। Databases allow organization to store large volumes of data and retrieve it efficiently whenever required. ये इनको बड़े बड़े डाटा को स्टोर करना होता है ताकि किसी भी टाइम पे इनको एक्वायर किया जा सके। एग्जाम्पल, a retail chain can quickly retrieve monthly sales data for each branch. आपकी एक रिटेल चेन जो होती है ये डाटा को क्विकली रिट्रीव कर सकती है। हर एक ब्रांच का, एक यूनिवर्सिटी है उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं, उनकी हर एक के अलग अलग डाटा स्टोर्ड है। आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का इवन आप डाटा उठा के उसको चेक कर सकते हैं, ट्रेंड्स को कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रेशन, दे इंटीग्रेट डाटा, यानी जो डेटाबेसेस हैं, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट अ सिंगल कंसिस्टेंट व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, दे इंटीग्रेट डाटा जैसे कंबाइनिंग HR records, payroll and attendance data to analyze employee performance. एक एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज अली, ठीक है, तो उसका HR रिकॉर्ड लिखा जाता है कि भाई ये क्या, सपोज कि एक महीने में उसने 6 छुट्टियां कर ली। फिर उसका पे रोल देखा गया कि भाई उसका पे रोल क्या है, 80,000 है। इसके अटेंडेंस रिकॉर्ड को देखा गया और ये देखा गया कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेनिफिशियल है या नहीं। तो सब चीजें देखकर फिर जो उसकी अटेंडेंस वगैरह का जो ट्रेंड है देखा गया, तो वो महीने में अगर 6 छुट्टियां कर रहे हैं, बेशक वो अच्छा काम करे, बिजनेस जो भी है, तो उसको फिर इस बात पे कोई नोटिस या कोई ना कोई उसके साथ ऐसी कोई बात की जा सकती है। लेकिन देखें, समझने की चीज ये है ना कि 2-3 अलग अलग जगहों पे उसके रिकॉर्ड, जैसे अभी आप लोग हैं
स्टूडेंट्स हैं, तो आप कभी एटलीस्ट 2-3 जगहों पे देखें यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड्स मौजूद है ना। एक आपका अटेंडेंस है, ये हो गया हमारे टीचर्स के साथ। एग्जामिनेशन के साथ आपका जितना भी ये तमाम सेमेस्टर्स का जो रिकॉर्ड है, क्या आपके हर एक सेमेस्टर में जितने आपने पेपर सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं उनमें आपके नंबर, उसमें ओवरऑल आपकी जीपीए वो वहां पर है। और आप लोगों का ये जो फी और अकाउंट्स और फाइनेंस वगैरह का जो फाइनेंशियल जो यानी डीलिंग्स है, उसके लिए आप एक और डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। तो आप लोगों की जब एक ओवरऑल रिपोर्ट बनती है, तो जिस वक्त आपको वो चाहिए होता है, उसे क्या कहते हैं, डिग्री चाहिए होती है, तो डिग्री से पहले ये सब चीजें आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। तो मतलब देखें, आपका सारा डाटा इंटीग्रेट करना पड़ता है। सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, इसके फंक्शंस में एक ये है, वही पुरानी वाली बात है कि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल गई, तो डेटाबेस का फंक्शन ये है। अच्छा, डेटाबेस कैसे सपोर्ट करती है? रिपोर्ट्स जनरेट करके। A hospital can analyze patient data to decide which departments need